दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। न धर्म न जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा में विशाल अम्बेडकर नगर, जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 134वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम को अपने चैनल के माध्यम से हम आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम भारत देश का संविधान लागू करवा सकें। तो कार्यक्रम में आपको लेके चलते हैं। और अगर आजाद किया पहली बार तो अंग्रेजों ने आजाद किया। वो लाइन एक समय आएगा मिटा दी जाएगी कि अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाया। अंग्रेजों ने लाभ लिया होगा, टैक्स लिया होगा, तो हमारे देश की भी सरकार लेती। लेकिन अंग्रेजों ने जो आजादी दी है वो उससे कई गुना ज्यादा, जो सैकड़ों हजार साल की गुलामी थी, हमें बाबा साहब अम्बेडकर मिलते नहीं। अगर इस देश के अंदर अंग्रेज ना आते और अंग्रेज ना आते तो ज्योतिबा फुले नहीं। और बाबा साहब के बनाए हुए पहली बात तो उन्हें बुलाया नहीं जाता, वो विदेश नहीं जा पाते, अंग्रेजी नहीं बोल पाते, मिलेच कहलाते, शुद्धिकरण होता नहीं रह जाते। तो सारी जो आजादी है या इतिहास, वो अंग्रेजों ने ईमानदारी से इतिहास लिखा था। आज तो अगर इतिहासकारों को लिखने को दे दिया जाए कि आप इतिहास लिख दो, निशान साहब आप विद्वान आदमी हैं, तो वो एक लाइन डाल देंगे कि भारत में एक वेस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी और अंग्रेजों को 300 साल राज किया था। समझ रहे ना? अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी और भारत को 300 साल राज किया। इसको बदल करके वो लिख देंगे कि हमारे देश के बहादुरों ने वेस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी और अंग्रेजों को राज करके आए थे। ये लिख देंगे क्योंकि इतिहास को मिटाना चाहते हैं। इतिहास में क्या लिखा है, उनके साहित्य में क्या लिखा है, वो उसको अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी बहन को पढ़ा के देखे ना, वो हर उस चीज को जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। सती एक मर्डर है, ऑर्गेनाइज मर्डर। आज की तारीख में वो गैंगस्टर एक्ट का मामला बनता है, एनएसए का मामला बनता है। लेकिन सती को इस तरह से ग्लोरीफाई किया गया कि बहुत सी महिलाएं आवश्यकता पूरी कर देती है, हालांकि उनको नशा पिलाया जाता था तब सती होती थी। सती शब्द का मतलब है बड़ा ही कोई पवित्र नाम, पवित्र, लेकिन लाखों जगह सती का चौरा बना हुआ। जौहर एक आत्महत्या की चीज है, उसको भी बना रखा है। ये भी कोई गर्व करने की चीज है। गर्व करना के लिए अकेले तलवार हाथ में लेना जरूरी नहीं। गर्व अकेले मूंछों से नहीं हो सकता। अगर मूंछों से होता गर्व, तलवार हाथ में घुमाने से होता, तो इस देश के बहादुरों को बहुत बार मौका मिला। 3-3 पानीपत के युद्ध हुए, प्लासी के युद्ध हुए, बक्सर का युद्ध हुआ, किसी भी युद्ध में आप जीते नहीं। आपकी भावना जो है वो इतनी ज्यादा कमजोर है, जरा जरा सी बात पे आहत हो जाती है। कोई बुद्ध की बात कह दे तो वीडियो रिकॉर्ड करना पूरी, किसी ने मुंह से घुमा दिया, ऐसे नहीं खड़े खड़े, किसी ने कपड़े पहन लिए तो आहत हो गए। हाँ कैसे, किसी ने स्तन ढकने के लिए कपड़े पहन लिए तो आपकी भावना आहत हो गई। क्या बात, दुनिया की इतनी अनसिविलाइज्ड लोग, अननेचुरल, अनैतिक, अगर कोई स्तन ढक रहा है इसमें तुम्हारी भावना क्यों आहत हुई? लेकिन आहत पेशवाई साम्राज्य में विधवा विवाह के ऊपर कर लगाया गया। जो विधवा विवाह करेगी उस पर पददान नाम का टैक्स लगाया जाए। आपकी भावना कबीर की बात करने लगे तो, रविदास जी की बात करने लगे तो, और कहीं आपने आरक्षण की बात करी, ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं भी हो, तो हो सकता है मारपीट हो जाए।
अब तो मंडल कमीशन कुछ हद तक लागू हुआ, तो उसकी वजह से थोड़ी सी संख्या कम है बस में ट्रेन में आरक्षण की लड़ाई नहीं होती ज्यादा। लेकिन आश्चर्य की बात जब होती है जिनको आरक्षण मिल रहा है ईडब्ल्यूएस वाले, वो भी कभी आरक्षण को उचित नहीं मान के चलते। उनको पूरी तरह से ये मालूम है कि ये संविधान जब तक रहेगा पूरी तरह से वर्ण व्यवस्था में टकराई जाती है, इसलिए वो बाबा साहब दुश्मन बने। बाबा साहब ने क्या किया ये सुनना ही नहीं चाहते। वो सबसे पहले उनको आगे करेंगे जिनको फायदा होना है, उनको बताएंगे सबसे ज्यादा। बाबा साहब ने संविधान से या वैज्ञानिक टेम्परामेंट से, उनकी देखिए अन्य किताबों से, अगर सबसे ज्यादा किसी को लाभ हुआ तो वो महिला किसी भी जाति किसी भी धर्म की हो, और उसको लाभ लेने वाली वही पढ़ी लिखी महिला ज्यादा थी पिछले 50 साल में, जो संविधान परिवार में SC ST OBC और माइनॉरिटीज की महिलाएं उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी पिछले 50 सालों में लाभ ले पाई। और महिलाओं ने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसी संविधान की वजह से मुख्यमंत्री कितने DM कितने SP के पद से छोड़ दिए। ये किसी भी साहित्य में नहीं लिखा हुआ जो जस्टिफाई करे कोई भी उनका आइकॉन। पहली बात तो वो आइकॉन ऐतिहासिक है, चमत्कार पर आधारित है, वो उनके अधिकारों को जस्टिफाई नहीं करते। अरे हमें सदियों बीत गई, लेकिन जो स्थिति पहले थी वही आज नहीं सी। कहना क्या भटकते भटकती सदियां है गुजरी, भटकते भटकती सदियां है गुजरी, अभी तक हमारी अभी तक तुम्हारी हालत न सुधरी, अभी तक हमारी हालत न सुधरी। तो अगर हालत को सुधारना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? सही ज्ञान तो बिना सिंगिंग की ओर से भी 200 रुपए का पुरस्कार एक बार ताली बजाकर सम्मान कर दीजिए। सही ज्ञान तो बुद्ध के धर्म में मिलेगा, सही ज्ञान तो भीम के मिशन में मिलेगा, गीता में मिलेगा ना पुराण में मिलेगा। अब तुम लोगों को बोलना है, ठीक है? अधिकार तो तेज आवाज में चाहिए सबकी, पहले चीज़ की बारी फिर भजन की बारी, ठीक है? अधिकार तो संविधान में मिलेगा। अब तुम लोगों को बोलना है अधिकार तो उठा लीजिए दोनों हाथ, दोनों तालियों के साथ चलेंगे। अधिकार तो संविधान
बहन निशा बौद्ध का कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, और मुझे लगता है कि आप मन लगाकर उन्हीं का कार्यक्रम सुनने के लिए आए हैं। मुझे हमेशा हमारे बड़े भाई आदरणीय अशोक पिपल साहब आदेश करते हैं कि आपको एमएलसी साहब जरूर आना है, तो मैं आगरा में रहता हूँ तो निश्चित रूप से मैं आता हूँ। कभी कभी तो दोनों दिन रहता हूँ, इस बार कल मैं नहीं रहता है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की हम लोग 134वीं जन्म जयंती मना रहे हैं, और निश्चित रूप से जब बाबा साहब की जन्म जयंती मना रहे हैं तो हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जीवन पर, उनके जीवन संघर्ष पर चर्चा करनी चाहिए, ये जरूरी होता है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि पूरे देश भर में एक व्यवस्था है कि हम सम्मेलन करते हैं या संगोष्ठी करते हैं या कोई भी कार्यक्रम करते हैं। यदि हमने 4 घंटे का कार्यक्रम रखा है तो 4 घंटे हम पूरा का पूरा समय केवल इस बात में लगाते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने क्या किया था, महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने क्या किया था, माता सावित्रीबाई फुले जी ने क्या किया था, संत रविदास जी ने क्या किया था, संत कबीर ने क्या किया था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने क्या किया था। अच्छी बात है, महापुरुषों के जीवन संघर्ष पर भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मेरा निवेदन ये रहता है कि अगर हमारा 4 घंटे का प्रोग्राम है तो हम 2 घंटे का समय अपने महापुरुषों के जीवन पर लगा लें। 2 घंटे हम महापुरुषों का जो जीवन संघर्ष है, उनका जो त्याग है, उसको याद कर लें, स्मरण कर लें, और 2 घंटे हम इस बात पे चर्चा करें कि हमने क्या करना है, हमारी क्या ड्यूटी है, हमारी भी कुछ जिम्मेवारी है या नहीं है, या हमारी जिम्मेवारी केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के चित्र पर माला पहनाना, मोमबत्ती लगाना, अगरबत्ती लगाना, उनके गुणगान करना, उनके गीत गाना, इतना भरे अगर हमारा काम है तो मैं समझता हूँ कि ये काम अधूरा है, ये काम पूरा नहीं है। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एक ऐसी शक्ति, ऐसी ताकतों से लड़कर हमें लोकतंत्र दिया, हमें प्रजातंत्र व्यवस्था दी, और उस प्रजातंत्र को, उस लोकतंत्र को चलाने के लिए हमें एक मजबूत स्तंभ के रूप में संविधान दिया, और संविधान के माध्यम से हमको 6000 वर्ष पुरानी हमारी गुलामी की जंजीरों को, भैया थोड़ा इसको वॉल्यूम बढ़ाओ, गुलामी की जंजीरों को तोड़कर उन्होंने हमें स्वाभिमान की जिंदगी जीने का अधिकार दिया। देखिए, हमारे देश को 75 वर्ष आजाद हो गए। 75 वर्ष की आजादी में हमें जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की हम जयंती मना रहे हैं तो हमें उनकी कुछ खास बातों पर चर्चा करनी चाहिए। खास बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि 26 नवंबर 1949 को संविधान की सभा, अंतिम सभा थी, और अंतिम सभा समाप्त हो गई। समाप्त होने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खड़े हुए और उन्होंने 2 बातें बोली। 2 बातें बोली। क्या बातें बोली? तो एक बात उन्होंने कहा कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो, संविधान चाहे जितना अच्छा हो, यदि उसमें चलने वाले लोगों की नीयत अच्छी नहीं है तो अच्छे से अच्छा संविधान भी तुम दूध मांगोगे
सबसे पहले भाइयों से निवेदन करेंगे जो एक एक पौआ में बिक जाते हैं। आने वाला है अब 27। हाँ बाधक भाई, आज अगर हमारे इस गाँव की बातन में अब काऊ की बातन में नाइयों और का करियों। अरे भैया आइयो मत दारू के लालच में बाबा साहब भारत में बाबा साहब, भारत में बाबा साहब तलवार बन के बाबा साहब हाय तलवार बन के चमके छोड़ के भागा ओ सरदार आगे कहा जो चाकू देखे
तालियां दो। अरे संविधान और भीमराव, संविधान और भीमराव ये दोनों जान हमारी। लगा दियो ताकत सारी, तुम्हें है कसम हमारी। आपकी समिति के द्वारा जो कार्य किया गया आज का कार्यक्रम, उसके विषय में आप पूर्ण रूप से जानकारी दीजिए। क्या क्या 2 दिवसीय कार्यक्रम रहे आपके? बहुत बहुत साधुवाद अमित जी, और आपके रंजन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा सादर जय भीम नमोध्याय। विशाल अंबेडकर नगर विकास समिति के तत्वाधान में विगत 21 वर्ष से इस अंबेडकर पार्क में 2 दिवसीय बुद्ध मेला और अंबेडकर जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा। इस वर्ष का कार्यक्रम कल दिनांक 18 अप्रैल को शुरू हुआ था। इस कार्यक्रम की शुरुआत भिक्षु संघ द्वारा तथागत बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमाओं के समक्ष मोमबत्ती प्रज्वलित कर और साथ ही उपस्थित जनसमूह को तीक्ष्ण पंचशील ग्रहण कराकर शुरू किया। उसके पश्चात कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे आगरा के पूर्व मंत्री जीपी पुष्कर द्वारा और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर बीपी अशोक पीएचडी डीलिट रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर द्वारा फीता काट कर किया गया। कल के कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे जो बुद्ध जी भी अतिथि थे, जिसमें प्रमुख जो है डॉक्टर बीपी अशोक थे, उनका जो उद्बोधन हुआ। साथ ही साथ समाज के दूसरे बुद्धिजीवियों का भी उद्बोधन हुआ। कल समिति के द्वारा हमारे 3 सीनियर सिटीजन साथियों का जो है साल उड़ाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आज का कार्यक्रम भी भिक्षु संघ द्वारा तीक्ष्ण पंचशील ग्रहण कराकर किया गया। आज का कार्यक्रम पूरी तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम का में जो है भीम मिशन गायिका निशा बौजी को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने अपनी संगीत में प्रस्तुति देकर इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए और श्रोताओं ने इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। देर तक जो है लोग जो है झूम उठे उनके गानों पर। साथ ही आज मुख्य वक्ताओं में श्रद्धेय धर्म प्रकाश भारती जो संस्थापक हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के, उनका उद्बोधन हुआ और साथ ही हमारे क्षेत्र के श्रद्धेय राजेंद्र कुमार जो रिटायर्ड जिला जज हैं, उनका उद्बोधन हुआ। साथ ही आज के कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, होनहार विद्यार्थी हैं, जिन्होंने अपनी हाई स्कूल और उसके ऊपर के बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे परसेंटेज से क्वालिफाई किया, उनको समिति के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम हम लोग 21 वर्ष से इसी तरह से एक ही रूपरेखा पर लगभग कर रहे हैं और हम सब लोग समिति के लोग मिलकर सामूहिक प्रयास से इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। ये इस कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण है। सर, बाबा साहब के 134वें जन्मदिन के अवसर पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किन किन चीज़ों से उन्हें दूर रहना चाहिए और किन चीज़ों को उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए? मैं विशाल अंबेडकर समिति से राजपाल सिंह कोषाध्यक्ष। बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएँ थीं, उनमें सभी को तो मानना बहुत ही मुमकिन हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनको यदि हमारी विलिंग पावर है तो उसको हम मान सकते हैं और उससे काफ़ी समाज में सुधार हो सकता है। जैसे किसी तरह का एक जो कहते हैं कि शराब नशेबाजी, ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर इसको इच्छा कर ली जाए कि हम शराब नहीं पिएंगे तो उससे कुछ परिस्थितियों में अपने परिवार का भला हो सकता है। और तो
22 प्रतिज्ञा है, अब जितना माने उतना ठीक है। जय भीम, नमो बुद्ध। ओके, आप क्या कहना चाहेंगे जन्मदिन के अवसर पर? साथियों, मैं विशाल अम्बेडकर नगर विकास समिति से बाबा अशोक पिप्पल महासचिव के पद से हूँ। इस कार्यक्रम का आयोजन जो है हमारे सभी सामूहिक प्रयास से 2 दिन का कार्यक्रम किया जाता है। और कार्यक्रम क्यों किया जाता है, इसका भी एक कारण है कि जितना हम बाबा साहब का गुणगान करेंगे उतना हमारे लोग जागृत होंगे। बाबा साहब ने जो हमको जो 3 हथियार दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उनका मूल उद्देश्य यही था कि हर घर में शिक्षा पहुंचनी चाहिए। जिस दिन हर घर में शिक्षा पहुंच जाएगी उस दिन इस देश का जो है दूसरा रूप होगा। मतलब जिस दिन जो है हर घर में शिक्षा पहुंचेगी उस दिन इस देश का दूसरा रूप होगा। जो वर्षों तक आज तक दबे कुचले लोगों को दबाते आ रहे हैं, वो लोग बाबा साहब के इस हथियार को उन्होंने अपने मतलब अंदर डाल लिया, अपना लिया। तो ये मान के चलिए कि असली हमारी क्रांति जो है वहाँ होगी। और ये हो रहा है, निरंतर प्रयास चल रहा है। बच्चे लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं, जो आज की जनरेशन है पढ़ के जा रही है, उस चीज़ को समझ रही है, बाबा साहब को पढ़ रही है। बाबा साहब को पढ़ करके वो अपने अंदर जो है ये चीज़ें समझ रही है। जिस तरीके से अकेले बाबा साहब ने जो संघर्ष किया था, इस विषम परिस्थितियों में वो चीज़ समझते हुए आज तो हम लोग बहुत करोड़ों में हैं, लेकिन हमारे जो पढ़े लिखे जहाँ शिक्षा नहीं पहुँच पाई है, वहाँ हमारे जो वर्ग के लोग हैं वो जो है बिक जाते हैं केवल किसमें, सरकार के प्रलोभन में। अगर वो वोट का अधिकार समझ लें, बाबा साहब ने जैसे वोट का अधिकार दिया है, उस वोट के अधिकार को समझ लें और जहाँ हमारा कल्याण है वहाँ अगर वो देना स्टार्ट कर दें तो इस देश की सत्ता बहुजनों के पास होगी। मनुवादी व्यवस्था के लोग हमेशा समाज को बांटते हुए शासन कर रहे हैं वो, जबकि उनकी संख्या बिल्कुल नगण्य है। बहुजनों की संख्या 85% है। 15% लोग जो है इस देश पे शासन कर रहे हैं और वो 15% लोग 85% में फूट डाल करके, वो तरह तरह से फूट डाल करके जो है अपना शासन को चला रहे हैं। जिस दिन अगर 85% जागरूक हो गया, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी तो है ही है, SC ST OBC, जिस दिन ये जागृत हो गया और अपने अंदर जो है उन्होंने उतार लिया बाबा साहब को ठीक तरह से, तो इस देश पे शासन बहुजनों का होगा। बाबा साहब ने एक और बात की थी कि मैं पैदा ज़रूर हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं थी। इस धर्म में पैदा ज़रूर हुआ हूँ, हिंदू धर्म में, लेकिन मेरी बस की बात नहीं थी। लेकिन मैं मरूंगा नहीं इस धर्म में, ये मेरे बस की बात है। इन्हीं मनवादियों की विषमताओं से देखते हुए, तरह तरह की प्रताड़ना से देखते हुए उन्होंने अपने समाज को बौद्ध धर्म की ओर जो है ले जाने का प्रयास किया, काम किया और उन्होंने जो है बौद्ध धर्म अपनाया। हमारे जिस दिन बहुजन लोग बौद्ध धर्म को अपना लेंगे पूरी तरीके से, तो यहाँ जो है बौद्ध शासन ही होगा, बौद्धों का ही शासन हो गया। जय भीम, नवबोध। सर, भारत देश के नागरिकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने भविष्य को किस तरीके से बाबा साहब के विचारों को मानते हुए आगे बढ़ें? मैं हाकिम सिंह, इस विशाल अम्बेडकर नगर विकास समिति का अध्यक्ष होने के नाते ये प्रतिवर्ष
बाबा साहब की जन्म शताब्दी और बुद्ध मेला का आयोजन किया जाता है ट्रांस नगर कॉलोनी में, अम्बेडकर पार्क में। और विगत वर्षों में अच्छे अच्छे वक्ताओं को बुलाते हैं, जिससे जनता जनार्दन जो हमारा नवयुवक है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करे और इससे और उनको प्रगति हो। हमारे स्वयं की सामाजिक आर्थिक और आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, क्या करा जाए, इस तरह से हम मना रहे हैं हर साल। अच्छे अच्छे वक्ताओं को बुलाते हैं और 19 तारीख को सांस्कृतिक प्रोग्राम कराते हैं, जिससे उनका मनोरंजन भी हो, जिससे क्षेत्रीय जनता, छोटे छोटे बच्चे सभी लाभान्वित होते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को हम वहाँ पे मान सम्मान से साल उड़ाकर उनको सम्मानित करते हैं। जो छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं उनको एक प्रशस्ति पत्र भी प्रदान करते हैं, जिससे उनको उत्साहवर्धन हो और आगे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ें और देश का और हमारे स्वयं का और देश का नाम रोशन करें। और रेंजर टीवी के भाई हमारे वाट्सन को बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए और सभी को बार बार बधाई बाबा साहब के जन्मदिन की। अगले वर्ष भी निरंतर होता रहे और आगे आगे बढ़ता रहे, यही मेरा सबको संदेश है।